नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 17 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। संक्रमितों के आंकड़े के बारे में जानेंगे, देश भर में क्या आंकड़ा पहुंचा, दुनिया में क्या आंकड़ा पहुंचा, इसके साथ ही जानेंगे राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बड़ी मांग कर डाली, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस बीच आपको बताएंगे किस तरीके से 15 से अधिक सूरत में भीड़ कल इकट्ठा हुई थी, इसको गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ रवीश कुमार ने उन सभी भक्तों से सवाल पूछा है। क्या उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब आपकी नौकरियां जाएंगी तो क्या इसी तरीके से थाली पीटी जाएंगी, और कुछ एक सवाल दागे हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों, आज रमजान के मौके पर घर से नमाज पढ़ने को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक ऐलान जारी किया गया है, जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है। इसी के साथ सब कुछ खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां पर दुनिया भर में जो निकल के आ रहे हैं उसके आंकड़े जानेंगे। इस बीच आपको बता दें, एजाज खान ने सोशल मीडिया में भक्तों की भाषा में करारा जवाब दिया तो लग गई है मिर्ची, अब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, इसी के साथ सब कुछ खबरें एक करके विस्तार जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आप भी मानते हैं गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़े में 13,336 पहुंच चुका है, जबकि मृतकों की संख्या 439 हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 286 कन्फर्म केसेज आए हैं, 3202 मामले सामने आ चुके हैं अब तक, जबकि दिल्ली की बात करें तो 1578 है। तमिलनाडु में भी 25 मामले सामने आए, टोटल 1267 मामले अब तक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 226 मामले कल ही सामने आए, टोटल 1164 मामले आ चुके हैं, जबकि राजस्थान में कल 28 मामले सामने आए हैं, टोटल 1104 हो चुके हैं। गुजरात में कल 163 मामले आए हैं, टोटल 229 मामले सामने आए हैं। यूपी में भी कल 70 मामले सामने आए हैं, टोटल 805 मामले हो चुके हैं, जबकि तेलंगाना में 50 मामले सामने आए, टोटल 700 मामले हो चुके हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश में भी 9 मामले सामने आए, टोटल 534 मामले हो चुके हैं, और केरला में भी 7 मामले आए, टोटल 394 मामले हो चले। कर्नाटक में 36 मामले आए, टोटल 315, जबकि जम्मू कश्मीर में कल 14 मामले आए, टोटल 314 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी कल 18 मामले सामने आए, टोटल 213 हो चुके हैं, जबकि हरियाणा में भी 11 मामले सामने आए, टोटल 215 मामले हो चुके हैं। पंजाब में 11 मामले आए, टोटल 197 हो चुके हैं, तो बिहार में 8 मामले आए, सो टोटल 80 मामले हो चुके हैं। ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कल एक भी मामले देखने को नहीं मिले, जबकि असम में कल 2 आए, टोटल 34 हो चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी 33 मामले हैं, झारखंड में 1 मामले आए, टोटल 29 मामले हो चुके हैं। फिलहाल खबरें चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दी सरकार को नसीहत, कहा लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है। जी हाँ, देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन कोविड-19 का हल नहीं है, ये केवल एक पॉज यानी रोकना है बटन है, जिससे सरकार को मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को ताकतवर बनाने के साथ कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना जांच के परीक्षण यानी टेस्ट की मांग एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन किसी भी तरीके से कोविड-19 का समाधान नहीं है, और सरकार जल्द से जल्द टेस्टिंग किट के लाकर टेस्ट बढ़ाया जाए, और जहां जहां पे कोरोना संक्रमित है उनको वहां से तत्काल निकाला जाए, और तभी जाकर इससे काम बन पाएगा। इसके साथ ही राशन कार्ड के साथ उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गोदाम में अनाज पड़े भरे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाना चाहिए। न्याय योजना को अपनाइए, सीधे गरीबों के खाते में पैसे भेजिए। सरकार छोटे और लघु उद्योगों के लिए पैकेज तैयार करे ताकि रोजगार ना छीने। तो राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही गई हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि 15 से अधिक भीड़ सूरत में थी, लेकिन गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि वहां मोटा भाई की सरकार है। जी हाँ, संजय यादव का बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे ने 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए 30 लाख टिकटें बुक की। मजदूर रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे। अब बेचारे मजदूरों के घर में टीवी है नहीं, अखबार और अफोर्ड नहीं कर सकते। सभी के पास स्मार्टफोन तो है नहीं, जरूरी नहीं कि उनके पास यूट्यूब वाला स्मार्टफोन हो, वो न्यूज़ देखते हैं कि वो अलग विषय है, इसलिए सब पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे। अब रेलवे का दोष गरीबों पर निकाल दो, भीड़ जमा हो जाए तो वहाँ स्टेशन को मस्जिद बता दो। जिस राज्य में गैर भाजपा सरकार हो उसमें अपनी पालतू मीडिया को खूब सुनाओ। मुंबई में अधिक भीड़ सूरत, गुजरात में थी, लेकिन वो ठहरा गुजरात और वहाँ मोटा भाई लोगों की सरकार है, इसलिए वहाँ पर कोई विजुअल देखने को सामने नहीं मिले। इस तरीके से संजय यादव ने जमकर गोदी मीडिया और खासकर सरकार को भी घेरा है, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि गुजरात में काफ़ी भीड़ थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर नकवी ने
सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिए निर्देश, रमजान में भी करें लॉकडाउन की गंभीरता से पालन और घर में ही पढ़े नमाज। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने स्टेट वक्फ बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और स्टेट वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करे। सलाह दी गई है कि लॉकडाउन का गंभीरता से पालन हो और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत 24 अप्रैल से हो रही है, ऐसे में लोग खास ख्याल बरतें। मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बातें कही। हालांकि आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी की बात का कहीं ना कहीं अमल भी हो रहा है और लोग घरों में आज नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं बिना किसी बाहर निकले और भीड़ भाड़ जमा करें। फिलहाल अगर आप भी घरों से नमाज पढ़ते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। रवीश कुमार ने भक्तों से पूछा सवाल, कहा कि क्या इसी तरीके से आप तालियां और थालियां बजाएंगे जब आपकी लॉकडाउन खुलने के बाद नौकरियां गई होंगी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बड़ा डेटा दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण एशिया की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होने जा रही है। यहाँ की जीडीपी शून्य हो सकती है। इसका मतलब कि हर किसी को एक मुश्किल दौर के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तालाबंदी से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नीचे चली जाएंगी, इसलिए किसी भी देश के लिए आने वाले 2-3 वर्षों से कम वापस उठ खड़ा होना संभव नहीं होगा। आज भले ही लोग अपने देश के नेताओं का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति वे उन तथ्यों की खोज करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। चीख रहे थे जब संकट आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अब रवीश कुमार ने सवाल किया है कि आज जैसे ताली थाली बजाई जा रही है, क्या ये मोदी भक्त इसी तरीके से जब अपनी नौकरियां देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद जा चुकी है, क्या उसी वक्त ये इस तरीके से तालियां थालियां बजाएंगे? क्योंकि आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो दावा किया है उसमें 40 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने वाली है। ऐसे में जितने भी एक सरासर भक्त हैं, इन सब की नौकरियां एक लाइन से जाने वाली हैं, लेकिन आज शायद इनको अंदाजा नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। 20 अप्रैल से खुल जाएगा ऑनलाइन मार्केट, खरीद सकते हैं मोबाइल फोन और टीवी समेत ये चीजें। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और साफ सफाई से जुड़े उत्पादों को बिक्री की अनुमति 20 अप्रैल से हो जाएगी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश के दिन बाद गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। इसी के साथ अधिकारी ने कहा है कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन ई कॉमर्स कंपनियों के मंच पर 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगे और इसकी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में भी संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। बुधवार को जारी दिशा निर्देश के अनुसार वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को बंद करने के दूसरे चरणों में काम करने की अनुमति दी गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के चलते गरीबी और भूखमरी बढ़ने का खतरा। रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी, जी हाँ, इन दोनों ने बड़ा सरकार को लेकर पहले ही चेता दिया। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की समय सीमा अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। इस बीच विभिन्न वर्गों में भी चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर सही तरीके से देश को लोगों को भोजन नहीं मुहैया कराया गया, दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ती समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो देश में गरीबी बढ़ने और भुखमरी का खतरा बढ़ जाएगा। प्रख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए ये बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई है, अगर उसके तहत सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त नहीं देती है और अगर नहीं पहुंचता जिस तरीके से मुफ्त में दिए जाने की बात कही गई है, इसके साथ ही जो अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, चाहे फिर वो कहीं दूसरी जगह खाने कमाने, चाहे मुंबई जैसे महानगर में हो या फिर नोएडा, दिल्ली में हो, यहाँ के लोग जो राशन नहीं ले सकते हैं कहीं दूसरी जगह से, वो अगर उनको सरकार ध्यान नहीं देती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। रायपुर बीजेपी पार्षद जमातियों की बता रही थी कोरोना का जिम्मेवार, दर्ज हुई एफआईआर। जी हाँ, दरअसल बीजेपी नेताओं को अब भड़काऊ बयान देना भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता कपिल मिश्र के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जमातियों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में रायपुर से बीजेपी पार्षद विश्वदनी पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। विश्वादिनी पांडे के खिलाफ कोरोना महामारी के दौरान झूठे तथ्य और अफवाहों को प्रसारित करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए आईपीसी की धारा 153, 295, 505 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि एजाज खान के वीडियो ने मचा दिया है सोशल मीडिया में हड़कंप। भक्तों की भाषा में समझाया एजाज खान ने तो करने लगे गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ,
दस्तल एजाज खान एक बार फिर से सुर्खियों में। खबरों में आने की वजह है उनका एक वीडियो जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो कुछ आपत्तिजनक। एजाज अपने इस वीडियो में मुस्लिमों को देश की हर परेशानी की वजह बताने पर काफ़ी भड़के हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से खास करके गोदी मीडिया इस तरीके से नफरत फैलाने में साजिश रच रहा है उसके लेकर उन्होंने खास करके उन मीडिया वालों को बड़ी बातें कही। आप भी सुन सकते हैं। तो ये कोरोना पे जो सवाल है वो सवाल ना हो, इस चक्कर में बीजेपी के कुत्तों ने क्या किया, मीडिया के दलालों को खरीद के, जैसे अर्नब गोस्वामी, मैं इस आदमी की बहुत इज्जत करता था, रज्जत शर्मा, वो भी बहुत बड़ा दलाल निकला मीडिया का, हर बात में हिंदू मुसलमान कर रहा है। कितना पहुंच गया तेरे को, अल्लाह करे तुझे कोरोना हो जाए, तेरी बीवी को कोरोना हो जाए, अर्नब गोस्वामी को कोरोना हो जाए, उसके पूरे घर वालों को कोरोना हो जाए, वो जी टीवी का एक रिपोर्टर है उसकी मां को कोरोना हो जाए, उसके बाप को हो जाए, उसके सारे घर वालों को कोरोना हो जाए। नहीं, ऐसे लोग जो देश के अंदर गलत काम कर रहे हैं, तुम लोगों को सबको कोरोना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है पता है? महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ये साजिश हो रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संकट पर यूएन का बड़ा बयान, कहा वैक्सीन ही दुनिया का सामान्य कर सकती है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वायरस संकट पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीका ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आज दुनिया को सामान्य स्थिति में ला सकती है। ये 2003 का सार्स नहीं है, इसलिए ये 2009 का स्वाइन फ्लू नहीं है, इसलिए इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये 2019 का कोरोना वायरस कोविड-19 है, इसलिए इसको पूरी तरीके से आज जितनी तेजी के साथ पैर पसार रहा है, अगर सब पूरी दुनिया इस पे चेती ना और इसके खिलाफ टीका नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में और बेतहासा इसमें वृद्धि होगी। इसलिए इसका केवल एक ही इलाज है और वो है कोविड-19 की वैक्सीन, और बिना वैक्सीन खोजे कोविड-19 का इलाज पूरी तरीके से कर पाना असंभव होगा। ये यूएन के महासचिव का बड़ा बयान है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण 191 देशों के 157 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित, यूनेस्को ने किया दावा। जी हां, कोरोना वायरस के कारण स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक संस्थानों बंद होने से पूरी दुनिया में 191 देशों में 157 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो गई है, जो विभिन्न स्तरों पर दाखिला लेने वाले कुल छात्रों के 91.3% है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को के अध्ययन में सामने आई है। इसमें कहा गया है कि स्कूल बंद होने का सबसे अधिक असर वंचित तबके के छात्रों एवं लड़कियों पर ज्यादा पड़ेगा। यूनेस्को के कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद होने की वैश्विक निगरानी अध्ययन के अनुसार 14 अप्रैल 2020 तक के अनुमानित रूप से 151 देशों के 157 करोड़ छात्रों पर ये प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में प्लाज्मा तकनीकी से कोरोना के मरीजों के इलाज की तैयारी, 3-4 दिन में शुरू होगा ट्रायल, सीएम केजरीवाल। जी हाँ, कोरोना वायरस, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस मरीज अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मार्च के आखिरी हफ्ते में, अप्रैल के पहले हफ्ते में कोरोना के बहुत सारे मरीज ठीक होने लगे हैं और जल्द ठीक हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि आज भी बहुत से लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से प्लाज्मा टेस्ट की इजाज़त मांगी थी, जो हमको मिल गई है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर डॉक्टर इसका ट्रायल करेंगे तो हम इसको देखने के लिए देखेंगे कि सफल होता है या फिर नहीं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि दुनिया भर में अब तक 21 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, 21 लाख का आंकड़ा पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या 1,36,000 को पार कर गई है। अकेले यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में 6,44,000 मामले सामने हैं, जबकि मृतकों की संख्या 28,500 पहुंच गई है। स्पेन में 1,82,000 मामले सामने, जबकि 19,000 लोगों की मौत हो गई। इटली में 1,65,000 मामले हैं, जबकि 21,500 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच फ्रांस से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर 1,06,000 मामले सामने आए हैं, जहां पर 17,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम 1,03,000 मामले हैं, जहां पर 13,729 मामले तक सामने आ चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार का विमानन कंपनियों को निर्देश, लॉकडाउन में बुक कराए हवाई टिकट का पैसा पूरा रिफंड करें। जी हाँ, दरअसल सरकार ने लॉकडाउन के पहले चरण में 3 मई तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए हवाई टिकट पर विमानन कंपनियों को 3 सप्ताह के भीतर पूरा पैसा लौटाने का निर्देश जारी किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में एक परामर्श जारी किया है। इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यदि विमानन सेवा कंपनियां लॉकडाउन के पहले चरण के पैसा नहीं देती हैं तो इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आरजेडी का आरोप, बिहार में ट्रैक, ट्रेस्ट और ट्रीट तीनों की कमी। जी हाँ, दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि
हमारी कोशिश लगातार सरकार से ये कह रही है कि इस पे तत्काल जांच बढ़ाया जाए, लेकिन जांच की कमी है और ये दानवीकरण है और अपराधीकरण है। इसलिए इस तत्काल सरकार को चाहिए कि जो 3 चीज़ें हैं, ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट, इन तीनों में कमी है, इसकी तत्काल तीनों की खाना पूर्ति की जाए, उस जल्द से जल्द जांच बढ़ाया जाए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि WHO की फंडिंग कोरोना पर दुनिया भर के देशों ने की है ट्रंप की आलोचना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से WHO की फंडिंग रोक दी गई है ट्रंप के द्वारा, उसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया ने इसकी एक सुर में आलोचना की है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सनकी और तानाशाह बताया गया है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बात से पूरी तरीके से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे इस संकट में जब कोविड-19 मामला चल रहा है, WHO सही हो या गलत हो, इस समय उसी के द्वारा पूरी दुनिया के आंकड़े को जुटाया जा रहा है और किस तरीके से एक दिशा निर्देश दिया जा रहा है वो WHO ही दे रहा है। ऐसे में इस तरीके से इतने गंभीर संकट में फंडिंग रोकना कहीं ना कहीं मूर्खता की बात है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।